गुरु का वचन है कि गुरु कहते हैं कि यह समस्त संसार कल्पना मात्र है। जैसे कल्पना बताया कि तुमने जैसी कल्पना करी है, अच्छी कल्पना करी है तो अच्छा है संसार, और बुरी कल्पना करा है तो ये बुरा संसार दिखाई देता है। ये हमारी कल्पनाएं, हमारा विचार कैसा, हमारी दृष्टि कैसे है, इससे संसार को हम किस तरह से देखते हैं। अगर संसार तो बहुत अच्छा है, संसार में क्या बुराई भरी है, पहले ये बताओ। गुरु का वचन है कि संसार में क्या बुराई है, कोई बुराई हो तो इसमें दिखाओ हमको। बुराई तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो सब अच्छा ही है। बुराई हमारे विचारों से बुरा और अच्छा दिखाई देता है। जैसे हमारे विचार होते वैसे अच्छाई बुराई वैसे हमको दिखाई देती है। संसार ना बुरा है ना अच्छा है, हमको जो है इसमें हमको कुछ बुराई हमने देख लिया, अपनी कल्पना बना ली, अपना विचार बना लिया तो हमको बुरा दिखने लगा। जिस दृष्टि से तुम देखते हो वैसे ही तुमको उस दृष्टि से दिखाई दे रहा है, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं दिख रहा है। इसलिए वो जो है संसार नहीं है, जगत नहीं है ही जगदीश। अगर ऐसा विचार बना ले तो ये कोई पर्दा है ही नहीं, पर्दा हटाना ही नहीं पड़ेगा। और पर्दा ये संसार का, जो हमारा भाव संसार का है, तो इसलिए पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए हमको जो है ये भिन्नता दिखाई दे रही है, दूसरा दिखाई रहा, द्वैत दिखाई दे रहा है। ये दिखाई देना जो हमको दिखला रहा है, ये मेरा मन दिखलाई दे रहा है। यह अज्ञान दृष्टि के तुम्हारा बंधन है। ये बंधन ही जब तक हम मिटाना पड़ेगा, हमको बंधन को ये हटाना पड़ेगा। ये पर्दा जो हमने डाल रखा है, इस पर्दे को हमको हटाना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं हटाएगा। हमने ही गांठ बांधी, हमको ही खोलना पड़ेगा। हमने जो पर्दा डाल रखा है, ये संसार का पर्दा, जब तुम पैदा हुए थे तो कौन सा पर्दा डाले, कौन आवरण डाल के आए थे? यही पर्दा डाल लिया, यही आवरण डाल लिया। और कहाँ तुमको जो है आवरण क्या पहले से डाल के आया था? ये आवरण ही है जो है प्राणी को जो है, ये सब के अंदर वो परमात्मा विराजमान है। चाहे फिर वो विराजमान इस तरह है कि दिखाई नहीं देता है हमको परमात्मा, और कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए पर्दा हट जाए तो ये संसार हमको इस जगत जो है जगदीश ही दिखाई दे, और कुछ दिखलाई ही नहीं देगा। ये कहते हैं अज्ञान की दृष्टि है, जो अज्ञान की दृष्टि के कारण ये जो बंधन बंधा हुआ और कुछ नहीं है। और इसको छोड़ करके ये गुरु कहते हैं जिस दिन ये इसको जो है चेतना द्वारा सीधा ही जो कहते हैं देखेंगे, उसी दिन से गुरु कहते हैं उसी क्षण मुक्ति है। इसे संसार के चिंतन छोड़ दें, संसार की ये जो है बंधन विचारों के बंधे हुए हैं। कोई बंधन जंजीर, गुरु कहते लाओ जंजीर हमको दिखाओ, कहाँ बंधे हो? कहीं दिखाई दे रही है जंजीर? दिखाओ हमको, कहाँ है? तुम सीधा आत्म तत्व में जो अपना निशाना मारो, उसी क्षण तुम मुक्त हो। जिस क्षण तुम्हारे विचार तरंगे उठे परमात्मा से मिलने की, तरंगे होनी चाहिए। कितने बंधन मान रखे हैं, जो परमात्मा से मिलना चाहता है उसके कोई बंधन नहीं है। लगन होनी चाहिए, परमात्मा से मिलने की उमंग होनी चाहिए। गंगा को सागर से मिलने की उमंग है, उसके अंदर तरंग है। उस गंगा को देखो, वो गंगा जो है कितनी रास्ते में कितनी पहाड़ियाँ पड़ती है, चीर डालती है। पेड़ पौधे जो पड़ते हैं रास्ते में उखाड़ के फेंक देती है। और समतल धरती में जो है अपनी धारा से कैसे नदी बना लेती है। धारा गड्ढा बन जाता, उस गड्ढे से बहती छल करती, कलकल करती बहती चली जाती है। जब तक सागर से नहीं मिल जाती है तब तक चैन नहीं लेती है, बहती रहती है। ऐसे इंसान को भी जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव ना हो जाए तब तक जो है अथक होकर के चलते रहो। चलो नहीं कि संसार में पाँव से चलो, ऐसे विचार मेरी तरंगे उमंगे उठती रहनी चाहिए। जैसे जैसे तरंगे उमंगे मेरी उठती रहें,
उतनी और तरंगों से ही तुम जो बंधन में हो। जहाँ तरंग तुम्हारी बैठी तहाँ तुम बंधन में आ गए, और जहाँ उमंगें तुम्हारी उत्साहें हैं वहीं तुम मुक्त हो। अभी इसी क्षण मुक्त हो। कहीं ये नहीं कि सातवें आसमान में। खाली यदि मन का पर्दा हट जाए तो संसार नहीं है, ये जगत है ही नहीं है। जगदीश है। तुरंत ही कहते 20 प्रकार का जो है जो दिखलाई देगा, वो कहते हैं सब अज्ञान के कारण। ये दृष्टि तुम्हारी जो है ना, ये बंधन में है। बंधन से, दृष्टि से बंधे हो, दृष्टि से तुम खुल सकते हो। इसको छोड़ करके जिस दिन चेतना द्वारा सीधा ही देखोगे, उसी कहते उसी से उसी क्षण तुम जो है मुक्त हो। उसी क्षण तुम आत्मज्ञानी हो। आत्मज्ञानी कोई पाठ नहीं कराना है कि तुमको पाठ करा दिया जाए, डिग्री दी जाए। कितने साल से इलाहाबाद जाकर डिग्री लेकर के आना है, ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें। तुम कहते हैं कि जैसे जिस क्षण तुमको जो है ये सीधा जो है परमात्मा तत्व का अनुभव होगा, उसी क्षण तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। ये मुक्त कहते हैं, आत्मा मुक्त है, ये सनातन है, या स्वयं कहते हैं बंधन ग्रस्त नहीं है। ये ऐसे ही कहते हैं, ये आत्मा जो होती है, इस आत्म तत्व को इसीलिए कहा है कि ऐसी है कि आज है कल नहीं रहेगी। ये भी नहीं हो सकता है कि आज है, आज आत्मा है कल नहीं रहेगी, आज वही चली न जाए कहीं आत्मा, ऐसा भी नहीं है। मरने के बाद ही मिलेगी। अरे भैया ये कहाँ भूल, ये संसार के बवाल में कहाँ पड़े हो। मरने के बाद महात्मा मिलेगी, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में मिलेगी। ज्ञानी के पास में है, अज्ञानी के पास महात्मा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पशु पक्षियों में आत्मा नहीं होती है। ये भर जब देखने की दृष्टि ही सही नहीं है, तुम क्या देखेंगे? ये तो देखेंगे और क्या देखेंगे। अज्ञानी के पास महात्मा नहीं होती है। जब वो आत्मा सर्वत्र है, सनातन है, सत्य एक ही है। वो बस खाली इतना फर्क है कि जिसने संसार को सत्य मत समझा है, उसे कहते हैं आत्मा सत्य दिखाई देती है, उसको आत्मा का अनुभव जो है सत्य नहीं मालूम बनता। और जो कहते हैं, किंतु कहते हैं आत्मज्ञानी जो होते हैं उनको सत्य ही सत्य है। संसार सब असत्य कहते हैं, जो दिख रहा सत्य उनको सब कुछ दिखाई देता, सत्य ही सत्य। जो कहते नहीं दिख रहा वो सत्य है, सत्य। अनुभव जब ऐसा हो जाता है तो वो ऐसे विचार उनके आने लगते हैं। विचार कहीं बाहर से थोड़ी आते हैं कि कहीं सातवें आसमान से आते हों या किसी किताब से आते हों। ये विचार अंदर से उपजते हैं। और जब तुम्हारा मन हिलोरे मारने लगे तो देखो तुरंत ही आत्मा भाव। तो ये सुनते सुनते भी गुरु के पास में, तभी कहा है 4 अध्याय में, तत्वज्ञानी गुरु के पास में बैठना चाहिए, उनके साथ में जाना चाहिए। यही लिए उपदेश दिया गया है। 4 अध्याय में बताया है, कह दिया है कि तत्वज्ञानी पुरुषों के पास में जाओ। निमा भाव, तुम्हारा निवा भाव हो। देखो गुरु कहते हैं कि जब तुम्हारा जो है कटोरा खाली लेकर के जाओ। इसे भी कहा है गुरु के पास में समिधा लेकर के जाना चाहिए। समिधा लेकर के जाओ और समिधा में चिंगारी गुरु डाल दे तो जल उठो उसी वक़्त। खाली पात्र लेकर के जाओ, जो गुरु दे दे उसको भर के ले आओ। गुरु कहते तुम तो पहले भरे हो, पहले भरे पड़े हो। गुरु जो देगा उसको वो तो बाहर बह जाएगा। पहले से भरे पड़े हो ना, तो गुरु जो देगा सब बह जाएगा। इसलिए खाली पात्र लेकर के जाओ और ऐसे जाओ। गुरु ने कहा कि जल उठो, तुरंत ही सूखे होकर के जाओ। गुरु ने कहा गीले पड़े हो संसार में, कि हम लोगों को क्या बिचारे गीले पड़े हैं। गुरु के पास में बिल्कुल शून्यता होकर के, कुछ कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पर संकल्प विकल्प जो उठा तो जो अमृत रहेगा वो तो हमारे पास आ ही नहीं पाएगा। संकल्प विकल्प के बादल जो होते हैं, ये जो उस तेज गुरु का नहीं आ पाएगा।
ऐसा खाली होकर के बैठो हैं। दूर से जो है जैसे माँ अपने स्तनों से छाछ जो हमारे अंदर जो धार फोड़े दूध की, तो जो है जब हमारा सीध इधर उधर मुँह घूमेगा नहीं तभी तो हमारे मुँह में जाएगी। ऐसे परमात्मा गुरु जो हमको ज्ञान दे रहे हैं आत्म तत्व, ये गुरु की डायरियाँ जो हैं इनमें कितना तत्व लिखा पड़ा है, ये कितना इसमें ज्ञान भरा पड़ा है। वो समय था, उस समय में जिसने भर लिया तो भर लिया, और वही जो है भरने के बाद में स्टॉक, जैसे एक बिजनेसमैन होता है स्टॉक जो है भर लेता है, गोदाम अपने भर लेता है और सब फिर उसी को निकाल करके जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है उस बाज़ार में वो सौदा पहुँचा देता है, हर बाज़ार में, हर शहर में। ऐसे ज्ञानी की भी जिज्ञासा होती है, गुरु से सब कुछ ले लेता है और लेने के बाद स्टॉक कर लेता है, फिर गुरु के बीज को सब बोता। तभी तो गुरु ने कहा बादल बन के रहना तुम। बादल जो होते हैं ना, जैसे समुद्र में बहुत अथाह जल भरा हुआ है, लेकिन समुद्र सब जगह नहीं पहुंचा पाता। अपने शहर में पहुंचा पा रहा, अपने लखनऊ में पहुंचा पा रहा, नहीं पहुंचा रहा। लेकिन बादल जो होते हैं समुद्र से पानी ले आते हैं और सब कोने कोने, अपने लखनऊ में सोचो या कहीं भी सोचो, ला करके हर कोने कोने, छत पर, पेड़ पे, पौधा पे, पेड़ कितने सड़क के किनारे देखो जा कितने गंदे हो गए हैं, उनको कौन नहलाएगा, कोई साबुन लगाएगा। लेकिन देखो समुद्र से बादल पानी भर के लाते हैं, एक एक टहनियों को, एक एक डालियों को धो डालते हैं, साफ कर देते हैं। देखो पानी बरसता है, जिस दिन प्रकृति माता नहलाती है पेड़ पौधों को, सवेरे देखो तो ऐसे लगेगा नहा धो करके बैठे हुए हैं, चमचम चमचम पत्तियाँ होने लगे हैं। ऐसे गुरु कहते हैं कि तुम जो है नहा धो करके ऐसे गुरु से मिलो और जो है मिल करके ऐसा जो है सीधा ज्ञान अंदर उतर जाए। कैसे प्राकृति का सुख लो, ऐसे जो कोई जिज्ञासा है। देखो प्रेमी कहते हैं इतना जो है लॉकडाउन में गुरु की डायरियाँ जो रखी हैं, गुरु का ज्ञान जो है अंदर भर दिया गुरु ने। सब लोग कहते हैं दीदी भेजा करो, हम लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है गुरु ने जो है कभी किसी को नहीं दिया है, जो है तुम क्यों इसमें भर के भेजते हो। तो ये तो है नहीं कि कोई बिजनेस हो रहा, अपने प्रभु का ज्ञान कोने कोने में भेजा जा रहा है। कोई मोबाइल द्वारा ही सुन ले, अच्छा है ना। हमारे प्रभु सब जगह विराजमान है। अमृत वचन सुनने के लिए कितने लोग प्यासे बैठे हुए हैं। सब लोग कहते हैं कि हम रोटी सेकते हैं, बेलते हैं, सेकते रोटी बनाते रहते हैं मोबाइल ऑन करके। अब कितना अच्छा है, घर में मेहमान आ गए, रोटी मोबाइल ऑन कर लिया, अपना रोटी सेक रहे हैं और यह है किचन में रख लिया, मोबाइल सुन रहे हैं। कहते मान लो हम शुक्राना मानते हैं कि कहीं मान लो हमको जाना पड़ता तो घर में हमारे जो है इतने अतिथि आए हुए हैं, हम कैसे जा पाते, गुरु का वचन कैसे सुन पाते। लेकिन जो है अपने खाना भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बन रहा और जो है बाणी भी सुन रहे हैं, सुलो करके सुनते रहते हैं। तो कहते हैं कि ये कितना अच्छा हुआ, तुम्हारे प्रभु का ज्ञान कोने कोने पर पहुंचता है, कितना अच्छा लगता है। तभी गुरु ने कहा तुम जो है बादल बन करके सब जगह जाके बरस के आओ। बहुत से पता नहीं किससे किसका भला हो सकता है। चंदन का पेड़ एक जगह रहता है, लेकिन वायु जो होती है, फूल फूलते हैं, वायु सब जगह उसकी महक फैला देती, वातावरण वहाँ का शुद्ध कर देती। ऐसे संत भी जो होते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध कर देते। जहाँ पर ज्ञान की ज्योत जला देते हैं, तो ज्ञान की ज्योत जल रही है, इससे कितना लाभान्वित हो। तो इसलिए बताया है कि इस प्रकार का जो भिन्नता है इसको छोड़ करके जिस दिन चेतना द्वारा सीधे ही देखेंगे, उस दिन कहते उसी क्षण मुक्त हैं हम, और उसी क्षण कहते हैं तो आत्मज्ञानी हो। आत्मज्ञानी का पाठ पढ़ाया नहीं जाता, वो भाव से इंसान आत्मज्ञानी हो जाता, सत्य को जान लेता है।
वह आत्मा मुक्त ही है, सनातन है। और कहते हैं कि वो ये भी सनातन है, वो स्वयं कहते हैं बंधन ग्रस्त नहीं है। कैसे बंधन हो पड़ सकती, बंधन ग्रस्त नहीं हो सकती, बंधन में नहीं पड़ सकती आत्मा। वो आत्मा मुक्त है, वो सनातन है। वो कहते हैं सबके अंदर विराजमान आत्मा है। जिसने संसार को सत्य समझा है उसको आत्मा सत्य कहाँ दिखाई देगी, हैं? उसकी दृष्टि में खोट है। और जिसने कहते हैं जो आत्म ज्ञान में उरोत-प्रोत हो गया है, आत्म तत्व को पाने के लिए, वो कहते हैं वो जो है वास्तविकता में आ गया है, तो आत्मा तत्व को उपलब्ध हो गया है। उसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं कि जो है आत्मा को कहीं ढूंढने जाए वो। तो इसलिए बताया गया है कि कहते हैं खाली वो जो है वो उसको कुछ करना नहीं है, उसको जो है निमित्त मात्र बनना है और कुछ नहीं करना है। गुरु तो सब सप्लाई कर ही रहा है। ज्ञानी के कहते हैं जो खाली वो भरम मिटा देता है, जिससे कहते हैं कि वो जो है मुक्त होता था। भरम मिटते ही वो मुक्त हो जाता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो बालकवत जो है अपनी संसार में विचरण करने लगता है। जैसे संसार में एक बालक होता है, वो बालक की तरह जो है संसार में विचरण करने लगता है। और फिर कर्म तो सारे करता है, नहीं कि जो है कोई ज्ञानी कर्म नहीं करता है। वो उल्टी सीधी चेष्टाएं जो होता है उससे शून्य हो जाता है और कुछ नहीं करता है। इसी से उसको जो है पक्की मजबूती आ जाती है। और मजबूती आती है तो आते ही उसका जो है कितना आनंद आने लगता है, आनंद में सराबोर हो जाता है।